के कार्रवाई शुरू करने के बाद किया है। सीआईडी की इंक्वायरी होने लगी, जेपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और उसको बाद में पीछे से भाजपा इसलिए हवा दे रही है, चल रहा है, उसको झारखंड में भी बचाने का प्रयास किया जाए, लेकिन यह झारखंड में संभव नहीं है। 20-20 गिरफ्तारियां, उससे ज्यादा संख्या में गिरफ्तारियां होती हैं। 2024 यूजीसी नेट 2024, एसएससी सीजीएल 2017, जेई मेन 2021, वेस्ट बंगाल एसएससी 2016। झारखंड में छात्र आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी तो कभी कांग्रेस आमने सामने टकराते हुए नजर आ रही है। आज इसी कड़ी में कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें कांग्रेस के 4 मंत्री शामिल हुए। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार जेपीएससी छात्रों के मुद्दों को लेकर गंभीर है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग को लेकर उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। दीपिका पांडे सिंह का आरोप है कि बीजेपी छात्रों को भड़काकर आंदोलन को हवा देने का काम कर रही है, लेकिन सरकार बहुत जल्द छात्रों से वार्ता कर सब कुछ ठीक कर लेगी। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रही हैं झारखंड के मंत्री दीपिका पांडे सिंह। चलिए हम आपको सुनाते हैं। एक और बात पर जिस पर मैं चाहती हूँ कि मीडिया के साथी ध्यान दें, वो मेन जो सीबीआई जांच को लेकर के। इस पूरे देश में शिक्षा माफिया, एग्जामिनेशन माफिया भाजपा चला रही है और उनको अपने एजेंसीज के माध्यम से संरक्षित भी कर रही है। इन बातों को कहने के लिए हमारे पास जो तथ्य है, मैं आप सबों के सामने रखना चाहती हूँ और यही चाहूंगी ये तथ्य आप आम जनों तक और खासकर छात्रों तक पहुंचाएं। 2015 से लेकर अब तक 152 पेपर लीक्स हुए हैं। उसमें बहुत संघर्ष के बाद सीबीआई की घोषणा अगर भाजपा ने की तो वो 17 एग्जाम्स हैं जिस पर फ्रॉड की बातें आई, तो जिस पर सीबीआई के जांच का गठन हुआ। उन एग्जाम्स के इन्वेस्टिगेशन में जो कन्विक्शन का रेशियो है वो आप बताइए 17 में से कितना हो सकता है? क्या लगता है आपको? सीबीआई के जहां जांच चल रही है उसमें कितने कन्विक्शन हुए होंगे? जीरो कन्विक्शन सीबीआई ने सुनिश्चित किया है। जांच जिस पर हुआ वो नीट यूजी 2024, यूजीसी नेट 2024, एसएससी सीजीएल 2017, जेई मेन 2021, वेस्ट बंगाल एसएससी 2016, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022, आर्मी सीई 2017, कर्नाटका पीएसआई 2021 और अन्य ऐसे और 9 मामले। एक मामला जिसमें कहीं कार्रवाई हुई है वो यूजीसी जो मामला आया था वो है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज 2017 के मामले में। उसमें भी सीबीआई ने नहीं, वहां के द्वारा गठित एसआईटी ने कन्विक्शन सुनिश्चित किया है। झारखंड में जो कार्रवाई शुरू हुई, आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि छात्रों ने आंदोलन हम लोगों के कार्रवाई शुरू करने के बाद किया है। सीआईडी की इंक्वायरी होने लगी, जेपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और उसको बाद में पीछे से भाजपा इसलिए हवा दे रही है क्योंकि सीआईडी के जांच में झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो एजेंसी झारखंड में आकर के इन्वॉल्व होकर के जो गड़बड़ियां उन्होंने की है वो उसको बचाने का यह प्रयास हो रहा है कि जांच सीआईडी ना करे, सीबीआई करे, ताकि आप अपने हिसाब से संरक्षित करें। नीट के मामले में 2024 के मामले में इन्होंने 90 दिन में जो चार्जशीट दाखिल करना चाहिए उसको उस डेट को उन लोगों ने फेल किया। पहली पेशी जो वकील की होनी थी, वो सरकार के पक्ष का वकील पहली पेशी में नहीं पहुंचता है। तो ये तमाम मामले सीबीआई के हैं। आपके पास मैंने फैक्ट्स रखा है, आप लोग अपने सोच से वेरीफाई कर लें। और सीबीआई के लिए बच्चों को जो बच्चों के माध्यम से एबीवीपी और भाजपा घुस करके प्रयास कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है
कि देश में जो ये शिक्षा माफिया, एग्जाम लीक माफिया, मैनिपुलेशन माफिया जो भाजपा के संरक्षण में चल रहा है, उसको झारखंड में भी बचाने का प्रयास किया जाए। लेकिन यह झारखंड में संभव नहीं है। 20-20 गिरफ्तारियां, उससे ज्यादा संख्या में गिरफ्तारियां होती हैं, जेपीएससी पूरा भंग होता है और लोगों पर कड़ाई से जांच हो रही है। जो साक्ष्य आ रहे हैं, जिसको संरक्षित जैसे जैसे किया जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा की बेचैनी बढ़ रही है। ये बातें हैं जो हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा, कौन राहुल? कौन राहुल? वही राहुल जिसका सपना आप सुबह शाम देख रहे हैं। आपको जगते भी राहुल दिखते हैं और आप जब सोते हैं तो सपने में भी राहुल आते हैं। और जो एक तानाशाही सरकार को आपने चलाने का काम किया था, उसको उसके ताश के पत्ते जैसा कैसे भरभरा के राहुल जी के बातों से, उनके तथ्यों से जब भरभरा रहा है, तब आपको जरूर याद आता होगा कि वो कौन राहुल। वही राहुल जो हमारे जननायक है, वही देश की हर वर्ग की समस्या को सामने करके उनकी हो रही परेशानियों को, तथ्य को सामने ला रहे हैं। तो ये सीधा अटैक राहुल गांधी पर करते हैं। तो राहुल जी किसी बात से घबराने वाले नहीं। और इस झारखंड, मैं बार बार कह रही हूँ उस बात को, कि झारखंड ने ही सबसे मजबूत कानून पेपर लीक के मामले में दिया कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो झारखंड ने विधेयक ला करके 2023 में यह सुनिश्चित कर लिया। और उसी को केंद्र सरकार अब जंतर मंतर जैसे आंदोलन कराने के बाद एक्सेप्ट करती है और उसको पार्लियामेंट में लाती है। झारखंड ही वो राज्य बनेगा जहां छात्रों के जो भी रिफॉर्म से रिलेटेड मैटर है, जांच से रिलेटेड मैटर है, उन समस्याओं का मॉडल भी झारखंड पेश करेगा। थैंक यू। गौरतलब है कि दीपिका पांडे सिंह ने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच के नाम पर बीजेपी छात्रों को गुमराह कर रही है, लेकिन उसे डर है कि जांच में उसके लोगों की भूमिका सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा शिक्षा माफिया के नेटवर्क को उजागर करना है और सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि सरकार सीआईडी जांच करवा रही है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, लेकिन विपक्ष डर रही है, इसीलिए छात्रों से सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इस खबर के लिए यहीं तक सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, DRH न्यूज रांची।